हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे इतिहास के एमसीक्यू छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के आधार पर। तो पिछले आए हुए प्रश्नों के आधार पर हमने प्रागैतिहासिक काल देख लिया है, हड़प्पा देख लिया है, उसके साथ साथ वैदिक संस्कृति देख ली है। तो आइए हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महाजनपद काल और महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, जहां से प्रश्न आए हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में यहां से जान सकते हैं। करेंटली मैं पटवारी पद में पदस्थ हूं, सीजी व्यापम रैंक 5 है। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा और फेसबुक में यहां से जान सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। तो अंग, और इधर दी हुई है राजधानी। अंग का चेदी का, सूरसेन का और अस्मक का। तो अंग का चंपा है, चेदी का सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का प्रतिष्ठान। तो ए का 3 दैट्स द बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिवज सबसे पहले थी, उसके बाद राजगृह बना, उसके बाद पाटलिपुत्र बना, अर्थात ये नहीं है, कौशाम्बी नहीं है। आगे, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद का उदय हुआ? तो सबसे पहला जो महाजनपद बना वो हुआ मगध। मगध का उत्कर्ष हुआ। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटली उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। दैट सही आंसर। ठीक है, क्योंकि उत्तर में गंगा नदी था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, अर्थात ये हमारी गंगा है। तो इस गंगा से यहां से आई हुई है सोन नदी, ये हमारी गंगा नदी है और ये हमारी सोन नदी है। तो सोन नदी के यहां पर क्या हुआ है? पाटलिपुत्र को बसाया गया है। तो ये आंसर सही आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर भूखे मार डाला? तो अजातशत्रु किसका बेटा था? तो अजातशत्रु बेटा था बिंबिसार का। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो ये बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने इसे बंदी बांधकर मार दिया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी सबसे पहले क्या बनाया गया? राजगृह को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 6वीं ईसा पूर्व में सुक्तिमती नगर निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सुक्तिमती किसकी थी? तो चेदी महाजनपद की थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती था। निम्नलिखित में से मगध राजवंशों का कालानुक्रम के आधार पर जमाइए। तो कालानुक्रम सबसे पहले क्या आया? हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था। तो शिशुनाग वंश हमारे पास नहीं है। उसके बाद आया था नंद वंश। नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। तो सबसे पहले आया हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आया नंद, नंद के बाद आया मौर्य और मौर्य के बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें? तो देखिए, हसीन मासू का सात, हसीन मासू का सात। ह से हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। तो ये हमारा क्रम होगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 दैट्स बी आंसर। आगे बढ़ते हैं।
किस शासक ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना करी? तो पाटलिपुत्र जो था उसमें राजधानी कौन बनाया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी इसमें से बनाया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अशोक भी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता था? तो अवंतिका कहाँ है? मालवा के पठार में स्थित है, इसलिए मालवा के पठार को अवंतिका उज्जैनी कहा जाता है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी, पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी की बात कर रहे हैं तो पहली राजधानी निम्न में से कोई नहीं है, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद बनाया गया राजधानी राजगृह को, और राजगृह के बाद बनाया गया पाटलिपुत्र को। तो इसने प्रथम राजधानी की बात कही, तो प्रथम राजधानी गिरिब्रज है, और गिरिब्रज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सूची में मिलान करना है। पहला सूची महाजनपद है, दूसरी सूची उसकी राजधानी है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन का मथुरा है, और अस्मक का पोतन है। तो एक का तीन ये, फिर 3 के बाद 2 का 4, ये बी ऑप्शन, दैट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे? कहां? यूपी में कुल कितने महाजनपद हैं? तो यूपी में टोटल महाजनपद हमारे पास अवेलेबल हैं तो 8 महाजनपद अवेलेबल हैं। पूरे यूपी में 16 महाजनपद में जस्ट उसका आधा 8 महाजनपद केवल और केवल वर्तमान यूपी में उपलब्ध है। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो पहला गैर क्षत्रिय, तो गैर क्षत्रिय जो राजवंश था वह था नंदवंश। नंदवंश लोग थे नाई जाति के थे, तो इसे गैर राजवंशीय माना गया है। चंड प्रद्योत प्राचीन किस गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत था, वह था अवंती का राजा। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, जिसने बिंबिसार ने, इसके गले में बीमारी हो गया था तो बिंबी के सार के पास एक बेहतरीन वाला वैद्य था जीवक, उस जीवक को उसके पास भेजा था। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची मिलान करना है महाजनपद और राजधानी का। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है। तो मत्स्य का विराटनगर है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन का मथुरा है, और मास्मक का पोतन है। तो 3, 4 दैट्स सी ऑप्शन। फिर से आया हुआ प्रश्न है यह। भारत में नगरीकरण का प्रमाण सर्वप्रथम कब मिलता है? तो भारत का नगरीकरण का प्रमाण सर्वप्रथम हड़प्पा में मिलता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास हड़प्पा नहीं है। तो उसके बाद सीधा कब मिलता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध का उत्कर्ष होता है तब हमें क्या होता है? नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में षोडश महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख साक्ष्य प्राप्त है? तो ये बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से, और इसके बाद जैन साहित्य हमारे पास भगवती सूत्र, जैन साहित्य हमारे पास है भगवती सूत्र से हमारे पास जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हमारे भारत में थे। मगध साम्राज्य का शासक जरासंध निम्न में से किस वंश का था? तो जो जरासंध था वह था बृहदत्त वंश। मत्स्य पुराण और वायु पुराण के आधार पर, मत्स्य पुराण और वायु पुराण के आधार पर सबसे पहला मगध में शासन करने वाला वंश था बृहदत्त वंश, जिसका राजा था जरासंध। परंतु बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य में भगवती सूत्र, इसके आधार पर मगध का सबसे पहला जो शासक था वह था हर्यक वंश। तो इसी के आधार पर आज हमारा ये महाजनपद काल जो हमारे सीजीपीएससी और व्यापम में आए हुए प्रश्न है उसे हमने देख लिया है। अगर वीडियो को पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।